प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज का दिन के लिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24वां अध्याय उसके 3 पद से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वां अध्याय उसके 3 पद से पढ़ेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे, वहाँ पर उनके चेले उनके पास आकर पूछने लगा, इस दुनिया के अंत कब होगा, आपके आने का आगमन कब होगा और ये कब होगा, इसके बारे में विवरण पूछने लगे। तो आइए इस वचन को पढ़ें। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जी आज का दिन के लिए, आज का ये वचन के लिए। प्रभु जो कुछ हम प्रभु जी सुनाने जा रहे हैं, ये मेरा नहीं आपका वचन है प्रभु। अब सुनने वालों को मन को आप जगाइए, सुनने वालों से आप बात करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप मुझसे होकर बातें करें। धन्यवाद देते हैं, आप अभिषेक कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर 24वां अध्याय में हम सब जानते हैं, मसीह लोग सब लोग जानते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने आने वाला अंत के दिन में क्या क्या होने वाली है, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। 3 पद में जब हम पढ़े थे, यहाँ पर चेले लोग ने पूछने लगा कि कब होगा, आपकी आगमन कब होगी, दुनिया की अंत का क्या चिन्ह होगा, इसके बारे में लोग बताने लगे। और उसके बाद ये 24वां अध्याय में जो है कि पहला जो भाग हम पढ़ रहे हैं, संकट और क्लेश, संकट और क्लेश। और उसके बाद हम पढ़ते 3 पद से लेकर हम 14 पद तक हम पढ़ते हैं संकट और क्लेश। और उसके बाद 15 पद से जब हम पढ़ते हैं, 15 पद से लेकर 27 पद तक जब हम पढ़ते हैं, ये भाग जो है महासंकट का आरंभ है। मतलब संकट में ही 2 भाग कर दिया गया है, एक क्लेश और संकट है, और उसके बाद एक और पार्ट जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, वो दूसरा पार्ट महासंकट का आरंभ है। और उसके बाद प्रभु ये 24वां अध्याय में अपने आगमन के बारे में भी यहाँ पर बता रहे हैं, आगमन कब होगा। और उसके बाद इस 24 अध्याय में आप यदि आप पढ़ेंगे कि जागते रहने के लिए भी प्रभु ने यहाँ पर समझाया है। तो इसलिए आइए हम पहला भाग में जाएंगे। पहला पार्ट जो है संकट और क्लेश। आगे हम पढ़ते हैं 4 पद से प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबराना ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये सब होना अवश्य है। इसके लिए आप घबराइए मत। इसके लिए क्यों हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में आप और हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता है ये सब होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। ये सब जब आप सुनेंगे देखेंगे तो तुरंत अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ा का आरंभ ही होगा। जगह जगह जाति लड़ाई करेंगे, लड़ाई युद्ध होगा, और अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएगा। ये सब तो पीड़ा का आरंभ है, और बहुत कुछ अभी बाकी है।
तो इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं 3 पद से लेकर 14 पद तक, ये पीड़ा का आरंभ है। हम भी इस आरंभ में ही है, हम इस समय पर है। हम आज युद्ध को देख रहे हैं, महामारी को देख रहे हैं, और उसके बाद जो अकाल है उसको देख रहे हैं, भूकंप देख रहे हैं, तमाम पीड़ाएं हम देख रहे हैं। हम इस संगठन क्लेश के समय पर हम और आप है, और ये सिर्फ आरंभ है मेरे भाई बहनों। इस बात को आपको समझना है, आरंभ है। और तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरा नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये सब हम लोग ने देख चुके हैं। लोग आपको पकड़ाएंगे और आपको ले जाएंगे, आपको अधिकारियों के सामने सब जगह आपको ले जाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपको पीटेंगे, बहुत कुछ होगा। ये सब तो हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं। पिछले कई सालों से कितने पास्टर्स लोग, सैकड़ों पास्टर्स लोग जेल होकर आ चुके हैं, कितनी कलीसिया में सताव हो चुका है। ये सब हो रहा है। हम इसी समय पर हम खड़े हैं, हम इसी समय पर हम जी रहे हैं मेरे भाई। ये क्लेश और संकट का आरंभ है। इस आरंभ बिगिनिंग में है। वी आर इन द बिगिनिंग स्टेज, और बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद जब हम वहां पर पढ़ेंगे, 11 पद पढ़िए। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत ही झूठी भविष्यवक्ता भी आएंगे इस बार। ऐसे भी बहुत सारी प्रचार करने वाला आएगा, बहुत बढ़िया प्रचार करने वाला आएगा। अरे हम तो क्या प्रचार करेंगे, हमसे बढ़िया प्रचार करेगा, हमसे बढ़िया शब्द उसके पास है, अच्छा से देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसी भविष्यवक्ता लोग आएंगे और यहाँ पर इस अंत के समय उठ खड़े होंगे, बहुत से लोगों को भरमाएंगे। उसके बाद अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म जितना बढ़ेगी, जो आपस में मनुष्य के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो प्रेम है, और वो भी ठंडा पड़ जाएगा। और परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। क्या मतलब है? हमारा उद्धार हो चुका है। आप लोग कहते होंगे हमारे उद्धार हो गया, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हमारा उद्धार हो चुका है। यहाँ पर क्या लिखा है? अंतिम समय तक जो धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। It talks about the second salvation। दूसरे एक उद्धार है, जो इस शरीर से आप उठ जाओगे, इस शरीर से छुटकारा जब आपको मिलेगी, प्रभु के पास आप जाओगे, ये तब उद्धार होगा, अंतिम उद्धार होगा। पहला उद्धार हमारी पाप से छुटकारा हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है जो अंतिम समय तक धीरज धरे रहेगा। विश्वास जो आपने किया है प्रभु से, उसमें धीरज बने रहना है। धीरज कहाँ से मिलेगी? इसलिए हम कहते प्रार्थना में लगे रहो और प्रभु को पुकारो, उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ लगे रहो, तब जाकर आपको धीरज मिलेगी। इधर उधर ताकने से, देखने से उद्धार नहीं मिलती है। इधर उधर अपने दिमाग लगाने से उद्धार नहीं मिलती है मेरे भाई। आपको धीरज बना रहना है तो प्रभु की वचन को अध्ययन करना, पढ़ना है, प्रार्थना में समय बिताना है, तब आपके मन में, आपके अंदर धीरज और सहन शक्ति प्रभु पैदा करेगा। जो विश्वास है, उस विश्वास को आपको कायम रखना है, विश्वास को खोना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मनुष्य को पुत्र अंतिम समय पर आएगा, क्या इस दुनिया को, विश्वास को देख पाएगा?
प्रभु ने कहा, क्योंकि अंतिम समय पर ऐसी चुनौतियां, ऐसी संकटें आएगी, हम और आपके ऊपर भी आ सकता है। क्या हम विश्वास को खो बैठेंगे? हम कह देंगे अरे ये सब बेकार, ये सब झूठ है, कुछ नहीं होने वाला, हम हटा देंगे, दूर करेंगे। क्या हमारे विश्वास से हम हट जाएंगे? नहीं, हमें विश्वास से हटना नहीं है। जो विश्वास हम शुरू से प्रभु से किए हैं, उसी विश्वास में बने रहना है। प्रभु आपके साथ है। प्रार्थना भजन प्रभु के साथ लगे रहिए। प्रभु आपको रोज आपको उत्साहित करेगा। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा। प्रभु को आगे जाने दीजिए, चाहे कितनी संकट क्यों ना हो। प्रभु आगे जाएगा, आप पीछे उसके पीछे पीछे जाते रहिए। आप दाएं और बाएं मत देखिए क्या हो रहा है संसार में, क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है देश में। मत देखिए, अपने विश्वास को कायम रखिए। पतरस जब समुद्र पर चला, पानी पर चला है, कैसे चला? पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी चलने की आज्ञा दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, आओ। तब वो पतरस नाव को छोड़कर पानी पर चलने लगा। पानी पर चल ही रहा था। प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े हैं और पानी पर चलना इतनी आसान नहीं है, इतना छोटी सी काम नहीं है मेरे भाई। आज भी हमें वही काम करना है, पानी पर चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे? विश्वास से कदम उठाना पड़ेगा। पतरस ने नाव से बाहर कैसे कदम रखा होगा, सोचिए। उसका मन में ये हिम्मत है, सामने मेरा प्रभु खड़ा है, प्रभु मेरे सामने खड़ा है और उसने अपने मुंह से मुझे कह दिया है कि चले आओ, तब मैं जा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं पानी पर कदम रख सकता हूँ। हम आसान से पढ़ते हैं कि पतरस चल पड़ा। कैसे 2-3 कदम भी यदि चला है तो कैसे चला? अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपनी स्वामी को, उसके ऊपर आंखें, उसकी दृष्टि उसके प्रभु के ऊपर था, तब वो चल पड़ा। लेकिन जब अचानक आंधी तूफान की आवाज़ उसके कान में गूंजने लगे, तब तुरंत वो जो है कि डगमगाया, दायां और बाएं थाकने लगा। प्रभु को देखने में थोड़ा सा वो हट गया है मेरे भाई। उस आंधी तूफान की आवाज़ को सुना, जैसे वो तुरंत अपनी आंखें प्रभु से हटा दिया है, तुरंत वो पानी में डूबने लगा। आज भी हम वही काम करना है। प्रभु कहता विश्वास से आगे चलो, कुछ नहीं होगा, पानी पर भी चलना होगा, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं। उसकी ओर अपनी आंखें ढालें, उसकी ओर दृष्टि करें। वचन में लिखा, जो कोई उसके ऊपर दृष्टि किया वो कभी लज्जित ना हुआ है। प्रभु के ऊपर दृष्टि करते रहो, हर दिन हर समय प्रभु पर भरोसे पर चलते रहो, आप कभी नहीं डूबोगे। इसलिए कि अंत तक धीरज धरे रहेंगे, तब आपके उद्धार कब होगा? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, तब हमारी ये शरीर अविनाशी शरीर में जब बदल डालेगी और हम यहाँ से, इस दुनिया से, इस धरती से जब उठ जाएंगे, तब हमारा उद्धार होगा। इस संसार से, इस मिट्टी से, इस धरती से, इस शरीर से, इस माया की जीवन में हमें उद्धार मिलेगा। वही उद्धार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अंतिम तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बीच में कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग जाने वाले भी हैं, लेकिन अंतिम तक धीरज धरे रहना है मेरे भाई। और उसके बाद प्रभु ने कहा है 14 पद को, यदि आप पढ़ेंगे 14 पद को हम पढ़ेंगे। और राज्य का ये सुसमाचार, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य के ये सुसमाचार, परमेश्वर की राज्य की सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
तब अंत आ जाएगा। समझ लीजिए, सुसमाचार और अंत, ये दोनों की बहुत ही कनेक्टिविटी है। जब तक ये सुसमाचार सब जाति पर प्रचार नहीं किया जाता है, सारे गांव में, हर एक आदिवासी क्षेत्र में, हर एक द्वीप में, हर एक देश में, दुनिया की हर कोने में, हर एक मनुष्य जाति के बीच में प्रचार नहीं होता, तब तक अंत नहीं होगा। जिस दिन पूरा हो जाती है, जिस दिन हर एक मनुष्य को प्रचार किया जाता है, तब जाकर ये अंत होगा। तो इसलिए सुसमाचार, गॉस्पेल एंड द एंड ऑफ दिस एज इज वेरी क्लोज कनेक्टिविटी। इसको हमें बड़ी ध्यान देना। आज भी कितने गांव में कितनी जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, हमारे देश में ले लीजिए, कितनी जाति के लोग आज भी नहीं सुना है। उन सबों को सुनाना होगा। आज भी काम बाकी है, और वो काम जब पूरा होगा, प्रचार किया जाएगा। कोई सुने, ग्रहण करे ना करे, लेकिन प्रचार करना अवश्य है, क्योंकि गवाही बने। कैसी गवाही बने? और वो जाति के लोग नहीं कर सकते हैं न्याय का दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु जी हम फलाने जाति के हैं, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है, किसी ने प्रचार नहीं किया है, कोई बोल नहीं सकता। यदि बोल भी देगा तो प्रभु कहेगा उस दिन उस प्रचारक, जो प्रचारक उस गांव में पहुंचा था, उस तस्वीर को प्रभु दिखाएगा और कहेगा देखो यही आदमी तुम्हारे गांव में आया था, लेकिन तुम लोग ने उसको भगा दिया, तुम लोग ने उसको ग्रहण नहीं किया है। तो गवाही बनेगी। इसलिए यीशु ने कहा राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, जबरन प्रचार किया जाएगा, हर एक हालत में प्रचार किया जाएगा, हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में प्रचार किया जाएगा। कोई उसको रोक नहीं सकता है। और उसके बाद अंत होगा मेरे भाई। और उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग क्या है? महासंकट का आरंभ है। महासंकट, ये महासंकट क्या होगा? महासंकट 15 पद से हम पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, उजाड़ने वाली उस घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। पवित्र स्थान में खड़े हुए उसको जब देखोगे, तब जो यहूदिया में हो, वे पहाड़ों पर भाग जाएं, पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत पर हो, वो अपने घर में से सामान लेने को उतरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं महासंकट के बाद प्रभु ने कहा जिस दिन तुम इसलिए तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल ने कहा है, मतलब ये जो उजाड़ने वाली वस्तु के बारे में जो प्रभु कहा है वो इज़राइल में होगा। जो अंतिम समय पर जो एंटी क्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधी, ये दुनिया का सरकार, जो सरदार आने वाला है, और वो वहाँ पर वो काम करेगा। उससे पहले यीशु मसीह की आगमन हो जाती है, उससे पहले यीशु मसीह हम सबों को ले लेंगे, उसके बाद ही वो प्रवेश करेगा और इज़राइल लोगों के साथ समझौता करेगा। दानियल ने इसके बारे में बड़ी चर्चा की है। दानियल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसकी 27वां आयत को हम पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसकी 27वां पद को हम पढ़ेंगे। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा 1 सप्ताह के लिए, और उन लोग के साथ वाचा बांधेगा। और साथ 1 सप्ताह के बारे में, मतलब 1 सप्ताह में 7 दिन है,
मतलब 7 वर्ष उसको दिया जाता है, शैतान को, वो एंटी क्राइस्ट को, क्रिस्ट विरोधी को। और वो जो है कि उसमें से 3.5 वर्ष जो है कि इस्राएल लोगों का मंदिर बनाएगा और वहाँ पर ओम बलि मेल बलि की बलि चढ़ाने के लिए उन लोगों को मदद करेगा और वे लोग बड़ी आनंदित हो जाएंगे और बड़ा खुश हो जाएंगे और ये कहेंगे अरे यही मसीहा आ गया है। इस्राएल के लोग इसी को मसीहा मानेंगे, 3.5 साल तक इसको मानेंगे। 3.5 साल के बाद मतलब कि वही एक सप्ताह, 7 दिन एक सप्ताह का, उसमें 3.5 वर्ष वे लोग उसको मानेंगे। 3.5 वर्ष के बाद और वो उसी मंदिर में, इस्राएलों की पवित्र मंदिर में, महापवित्र स्थान में घृणित वस्तुओं को बलि चढ़ाएगा। जो जानवर इस्राएल लोग कभी पसंद नहीं करते, घृणित करते हैं, उस जानवर को वो जाकर बलि चढ़ाएगा। तब जाकर इन लोग को समझ में आ जाएगा ये तो हमारा मसीहा नहीं है, ये तो शैतान है। इसी प्रकार जो है कि उन लोग की आंखें खुल जाएगी, तब वे लोग उसको विरोध करने लगेंगे। तब ये भी उनके विरोध हाथ उठाएगा क्रिस्ट विरोधी, और सारी सेना, दुनिया की सारी सेनाओं को इस्राएल के विरोध भड़काएगा। तब प्रभु यीशु ने कहा तब तुम लोग क्या करो, भागो भागो, क्योंकि तुम्हारा संकट का दिन आ गया। वही वचन हम 15-16 पद में हम पढ़ते हैं, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना जाए, वो भागे। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार गर्भवती महिला हो, दूध पिलाने वाली माँ हो, उन सबों के ऊपर हाय। उस दिन जो है कि प्रभु कहता प्रार्थना करो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्ति आना पड़े। और उसके बाद 22 पद को आप पढ़ेंगे, 22 पद को पढ़िए। यदि वे दिन घटाए ना जाते, यदि वे दिन घटाए ना जाए तो कोई प्राणी न बचता, कोई प्राणी ना बचता। आज इतनी संकट मुसीबत है, यदि वो घड़ी, वो समय घटा नहीं जाएगा, सारे मनुष्य खत्म हो जाएगा। परंतु चुने हुए लोगों के लिए कारण वे दिन घटाए जाएंगे, वे दिन घटाए जाएंगे। इसी प्रकार चुने हुए लोगों के लिए आज का जो संकट प्रभु कम कर रहा है, यदि इसको लंबा कर देगा कोई नहीं बचाएगा। इसलिए चुने हुए लोगों के कारण प्रभु इस संकट को, मुसीबत को कम करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं महासंकट के बाद 27वां पद में हम देखते हैं यीशु मसीह का पूर्ण आगमन के बारे में देखते हैं। क्योंकि लिखा पढ़े, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। यीशु मसीह अपने आगमन को उस बिजली के समान बताया है। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर जो है कि पश्चिम तक चले जाती है, उसी प्रकार यीशु मसीह की आगमन होगी। और उसके बाद हम देखते हैं 29 पद में मनुष्य के पुत्र के पूर्ण आगमन। क्योंकि चेले लोगों का 3 प्रकार की सवाल था। वो 3 प्रकार की सवाल ये था कि प्रभु ये कब होगा, और आपकी आगमन कब होगी, और दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा। 3 प्रकार की सवाल था। When will this happen? Number 1. और second, what will be the sign of your coming? Third, the end of the age. ये 3 सवाल का प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, पूर्ण आगमन। पढ़िए, उस दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, उस दिनों की क्लेश महासंकट के तुरंत बाद
सूर्य अंधियारा हो जाएगा सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा चंद्रमा की प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे सारे तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगे। ये सब होगा। अब तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब के लोग कुल सब लोग कुलों के लोग कुले के लोग छाती पीटेंगे छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और बड़ी सामर्थ के साथ ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों आकाश की बादलों में आते देखेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में भी लिखा है, कुल जाति देखेगी प्रभु यीशु मसीह के आगमन को बादल में आते हुए। वो भी सामर्थ्य के साथ आएंगे। फिर चरण में जन्म नहीं लेंगे, फिर किसी के पेट में जन्म ले लेंगे, फिर अवतार नहीं लेंगे, फिर वो प्रकट होंगे, सामर्थ्य के साथ प्रकट होंगे, अपने दूतों के साथ प्रकट होंगे, अपने भक्तों के साथ संतों के साथ प्रकट होंगे, बड़ी सामर्थ्य के साथ ऐश्वर्य के साथ प्रकट होंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ तुरही के बड़ी शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा और अपने दूतों को भेजेगा और अपने चुने हुए लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करेगा और वो अपने पास ले जाएगा। मेरे भाइयों, इसी प्रकार यीशु मसीह के पूर्ण आगमन होगी। मत्ती 13 अध्याय उसकी 36 से 43 पद को भी वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर जंगली बीज को बोया जाने का दृष्टांत को वहाँ पर हम देखते हैं। पढ़िएगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है और यहाँ पर पूछ रहे कि आप हमें समझा दीजिए। आज भी हम लोग समझा रहे हैं आप लोगों को। प्रभु की वचन तो है, उसको लेकर हम आपको समझा रहे हैं, आपको प्रचार कर रहे हैं ताकि आप समझे। पढ़े। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छी बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज जो है राज्य का संतान। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। दो प्रकार की बीज है इस खेत में, संसार की खेत में। एक राज्यों का संतान है, वो अच्छी बीज है, और जंगली बीज जो है दुष्ट शैतान का, दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। वही हम पढ़े थे कि प्रभु जब आएगा, 24वां अध्याय में हम पढ़े थे, अपने चारों तरफ 4 दिशा में अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे जाकर चारों दिशा में से चुने लोगों को इकट्ठा करेंगे। कटनी का दिन था वो, और प्रभु इस संसार को कटनी करेगा। और कटनी के समय किसान गेहूं को काटकर अपनी भंडार में ले जाता है और भूसे को वहीं पर इकट्ठा करके आग में झोंक देता है। उसी प्रकार संसार के अंत होगा। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों
को और कुकर्म करने वालों को कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में उनको आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इसी प्रकार अंत का दिन होगा मेरे भाइयों बहनों। इसलिए कि संकट और महासंकट का समय पर हम लोग जा रहे हैं। इस समय हम क्लेश और संकट के समय है। महासंकट तो बहुत बड़ा संकट होती है और जिसमें प्रभु की आगमन हो जाती है। प्रभु अपने कलीसिया को ले जाता है। तो इसलिए हमें जागते रहना है। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 9 पद को आप पढ़ेंगे। वहाँ थिस्सलुनीयों को पौलुस इस बात को लेकर चेता रहा है, वहाँ पर समझा रहा है। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके पहले पद से लेकर हम 9 पद जो है कि जब पढ़ेंगे। पर हे भाइयों उसका प्रयोजन नहीं है कि समयों और कालों के विषय पे तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। मैं समय काल के बारे में इतना मैं खोल कर लिखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, आप विश्वासी हो, आप प्रभु के जन हो, आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, जैसे रात में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस दिन कहेंगे हम कुशल है, कोई भय नहीं है, बड़ी आराम है, उसी समय एकाएक ये दिन आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम तो विश्वासी हो, तुम तो प्रभु पर विश्वास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, वचन की जानकारी है, आप ज्योति की संतान हो गए हो। और ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर ये चोर के समान ये दिन तुम्हारे ऊपर आ पड़े। क्योंकि तुम सब जातियों की संतान और दीन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरे के समान सोते ना रहें। हम अपने जीवन में सोते ना रहें, जागते रहें भैया, जागते रहो। क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात को मतवाले होते हैं। पर हम जो दीन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का कटोर पहनकर सावधान रहें। विश्वास का झिलम देखिए यहाँ पर यीशु मसीह भी वहाँ पर यही बताया, जो अंतिम तक धीरज धरे रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, विश्वास का झिलम आपके पास होना पड़ेगा। झिलम पहनकर सावधान रहें। तो इसलिए मेरे भाइयों कि आज हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, ज्योति के संतान, हम सब इस ज्ञान को जानते हैं। तो इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो दिन आपके ऊपर आ पड़े, चोर की ना आए। इसलिए वचन बताता है जागते रहो, प्रार्थना करो। रात में भले सोते हो, अचानक उठ जाओ, प्रार्थना करो, जागते रहो, अपने आप को सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।